Okay. But 32 liters of milk and water solution contains 64% milk. So concentration किसका दिया है सर? Milk का. How much water should be added? Water में milk कितना होगा? 0. Should be added to solution to reduce its concentration to 64%. 64% किसका concentration है सर? Milk का. 84 concentration वाला milk. 0 concentration वाला milk. Both are being mixed to form a 64 concentration wala milk. 84 minus 64, 20. 64, 0 minus 64. 64 is to 20. That is nothing but kya aa raha hai sir? 32 is to 10. Directly 32 is to 10 पे रोक रहा हूँ. क्यों 32 is to 10 पे रोक रहा हूँ? I can reduce it further. Because पहले वाले का है ही कितना? 32 liters. इसलिए I am stopping it at 32 liters only. तो 32 liters में क्या ऐड किया है सर? 10 liters. आंसर 10 liters. कितने लोगों का आया? सबका आया? बड़े आगे लेट्स सी. How much sugar costing 6 per kg must be mixed with 30 kg of sugar? 9 kg. 9 per kg to get a resultant 7 per kg. 6, 9, 7. ये 1, ये कितना 2. इसका क्वांटिटी कितना है सर? 30 kg. ये 30 kg है तो ये कितना आ जाएगा सर? 60 kg. आया इसका आंसर? पहले इसका उल्टा करते थे. लेट्स सी. क्या है? How many liters of water? स्ट्रेंथ किसका दिया है? वाइन का. तो 24. रिजल्टेंट कितना चाहिए? 10. क्या ऐड कर रहा है? वाटर. वाटर में वाइन कितना? 0. 24 minus 10, 14. 10 is to 14, 2 is to 5 is to 7. और इधर का कितना था? 20 liters ऑफ ये था. तो इसका 20 था. इसको कितना ऐड करना पड़ेगा? 20. आंसर क्लियर है? शैल वी मूव अहेड? लेट्स सी. Let's see. Two solutions contain petrol and diesel in the ratio 2:3. Sir, हमें क्या चाहिए? Concentration. 2:3. Petrol and diesel. 2:3 तो पेट्रोल कितने में से कितना है? 5 में से 2. इसमें बड़ी चर्चा हुई थी हमारी. Of petrol. 2 by 5. Either you solve it in ratios or in percentage. In M1. M2 में concentration of petrol in M2 कितना आएगा सर? 3 by 10. रिजल्टेंट कितना चाहिए सर? 7 by 20. आज it will be a short lecture because we have almost covered this topic. ठीक है. So आज सिर्फ क्वेश्चंस ही है. थियरी तो हम कर चुके हैं. So 2 by 5, 3 by 10 and ये क्या आएगा? 7 by 20. 2 by 5 minus 7 by 20 कितना आ जाता है सर? 8 by 20 minus 7 by 20, 1 by 20. 6 by 10 minus 7 by 10. Answer 1 by 20. आंसर रेशियो 1:1. नहीं सर मुझे परसेंटेज पे सॉल्व करना है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेट्रोल इधर कितना है? 25%. इधर कितना है? 40 आएगा. सॉरी 40%. इधर कितना है? 30%. रिजल्टेंट कितना चाहिए? 35%. So even if you solve it in the percentage terms, 40%, 30%, 35%. आंसर 5:5. आंसर 1:1. कितने लोगों का आया था आंसर 1:1? Sumit works as a state contractor for PWD and supplies material mix for road construction. He has 2 varieties of material, one at 22 per kg and other at 25 per kg. How many kgs of the first variety Sumit makes with 25 kg of? So that on selling a mixture of 40 per kg, he gains 25% profit. So 40. मैंने क्या कहा था? Cost price, cost price, cost price.
तीन जब आप एलिगेट कर रहे हो तो या तो तीनों कॉस्ट प्राइस चाहिए या तो तीनों सेलिंग प्राइस। इसमें से दो आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, एक क्या दिया है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में 25% प्रॉफिट कितना दिया है 40 रुपीज। तो 40 रुपीज अगर दिया है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 32। कितने लोगों ने 32 ये वैल्यू नहीं निकाली? ठीक है, डायरेक्टली एलिगेशन किया। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका 40 पर केजी है तो ये कितना आ जाएगा 32। दूसरा वाला 42, ये 25। 42 माइनस 32 10, 7:10। किसका ये दे रहे हैं, हाउ मेनी केजी ऑफ द फर्स्ट वैरायटी शुड बी मिक्स्ड विद 25 केजी। इसका कितना दे रहे हैं सर 25 केजी। तो इसको ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा सर 17.5 केजी। आंसर इज 17.5। कितने लोग आए 17.5? वेरी गुड, समझ गया कंफर्म, हाँ या ना? ठीक है, बढ़े आगे, लेट्स सी। आना चाहिए था ये। कितने लोगों ने ये एलिगेट किया डायरेक्टली 42 25 40? कितने लोगों ने ये किया ईमानदारी से बताइए? वो शब्द आपने मतलब वो भी लेक्चर का आपको ध्यान में नहीं है। ठीक है, दिस इज सीपी CP, this is SP, wrong. This is CP and this is CP. ठीक है, shall we move ahead? Let's see. बस बताइए क्या क्या एलिगेट करना है। pH लेवल्स, पहले वाले का 74, दूसरे वाले का 52, तीसरे वाले का 65। ये कितना आया सर? ये कितना आया 13:9। टोटल कितना आ रहा है सर अपना 66 टोटल दिया है। तो ये 13x, ये 9x, कितना आ रहा है 22x equals to 66, x equals to 3। now x equals to 3 सर, आगे क्या करना है 9x equals to dash। सेकंड बॉटल कितना पूछ रहा है 9x equals to 27, 9x equals to 27। अगेन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसका 52% निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मच वाज द क्लोरीन इन द सेकंड बॉटल? समझ में आ रहा है? हाउ मच वाज द क्लोरीन इन द सेकंड बॉटल? हाउ मच मिक्सचर वाज देयर इन द सेकंड बॉटल? 27। ठीक है, यस, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा 52%। ठीक है, एग्जैक्टली प्योर क्लोरीन कितना है उसमें समझ में आ रहा है? सो बॉटल में क्लोरीन और पानी है, ये टोटल 27 ml का है, उसमें क्लोरीन कितना है 52%। क्लियर है, समझ गया कंफर्म? तो आंसर क्या आएगा 0.52 into 27, दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा 27 जो वो क्लोरीन की है। No, it is not chlorine. Concentration of what was the quantity of chlorine? See 27 ml हम सेकंड बॉटल का ले रहे हैं, ये तो कंफर्म। उसमें क्लोरीन कितना है 52%, प्योर क्लोरीन। समझ में आ रहा है? तो if they are asking कि how much amount was taken from the second bottle 27, how much chlorine was taken? कितना? Yes, 14. सर क्लोरीन क्या है ना? That is only chlorine, हाँ। No, they are the concentrations. Let's not assume क्लोरीन को मैं मिक्स करा। क्लोरीन मिक्स करने के लिए सर क्लोरीन कितना था 52% ऑफ देयर वॉल्यूम। मैंने क्या कहा था कॉन्सेंट्रेशन मिक्स करो। 52% concentrated chlorine with 74% concentrated chlorine will give you 65% concentrated chlorine। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 80% प्योर दूध, मतलब 80% दूध जिसमें दूध इज एक्टिव, पानी इज ब्लीच, यू आर मिक्सिंग इट विद 70% वाला दूध टू गेट 75% वाला दूध। अब 75% वाला दूध का आपका वॉल्यूम बना, लेट्स से कौन से रेशियो में मिक्स करोगे 1:1। अब 75% वाले में आपको मिला 10 लीटर, तो आपने इसका कितना लिया होगा 5 लीटर।
इसका कितना लिया होगा 5 लीटर, लेकिन 5 लीटर आप किसका ले रहे हो सोल्यूशन का, उसमें एक्चुअल में दूध कितना है 80%, दैट इज नथिंग बट 4 लीटर्स। दूसरे वाले में कितना है, कितना लिया 70%, उसमें कितना है 3.5 लीटर एंड उसमें 1 लीटर पानी है, इसमें 1.5 लीटर पानी है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी एलिगेटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन ओनली। फर्क समझ गया कंफर्म? ठीक है, वॉल्यूम नहीं कर सकते। वॉल्यूम आप एलिगेट कर सकते हो क्या? लेट्स वॉल्यूम एलिगेट कर सकते हो क्या? कर ही नहीं सकते। व्हाई कैन यू नॉट एलिगेट वॉल्यूम? मुझे बताओ। 2 लीटर दूध 1 लीटर दूध के साथ मिल गया, क्या ही बोलोगे, 3 लीटर दूध मिला, ठीक है, यू विल ओनली ऐड द वॉल्यूम्स, ठीक है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मिक्सर थोड़ी है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 लीटर दूध के साथ इट्स 3 लीटर, राइट? चलिए लेट्स आगे बढ़ते हैं। So 3:4:5 and 4:5:6. The cost price of the mixer comes out to be 20 and 20 respectively. What will be the cost price of the liter of mixture of milk in which the 3 brands are mixed in the ratio 6:7? Fair enough. Let's see. Start करें? Let's see. कैसे आप कैसे सोच रहे हो सॉल्व करने का? ना, वैसे तो नहीं होगा। हाँ जो कांस्टेंट मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू 3/5 है। सेकंड इसमें कोई वेट नहीं, जो दूसरा वाला परसेंट होगा उसकी वैल्यू 5/1 है। और उसका रिलेशन हो सकता है। यस, बाकी लोग क्या दिया? क्वेश्चन भी नहीं सकते। लेट्स सी, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनते हैं। मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के चाय पत्ती या वाटर। Let's say for example, I have 3 different types of चाय पत्ती, ठीक है? 3 different types of चाय पत्ती, मतलब तीनों का डिफरेंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तीनों का डिफरेंट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, है ना? बराबर है। Now I am mixing them in the ratio 3:4:5, ठीक है? 3:4:5 के रेशियो में इसको मिक्स कर रहा हूं। तो जो नया चाय पत्ती मिल रहा है हमें, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 20. And if I'm mixing them in the ratio 4:5:6, उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? करेक्ट? तो वो क्या पूछ रहे हैं? तो अगर 6:7:8 के रेशियो में अगर आप मिक्स कर रहे हो तो तब कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? So let's start. Let the cost price of type 1 वाले का कॉस्ट प्राइस X, टाइप 2 वाले का CP B 1, टाइप 3 वाले का CP B Z, बराबर है? मिक्सचर 1 कौन से रेशियो में मिक्स कर रहे हैं? 3:4:5। तो इस पे कितना खर्चा आएगा? अज्यूम 3, 4, 5 रिलेशंस, 3, 4, 5 ही डायरेक्टली आप अज्यूम कीजिए। इसके कितने लीटर? 3। तो खर्चा कितना आएगा इस पे? 3x, इस पे 4y अपॉन 5z। टोटल खर्चा 3x प्लस 4y प्लस 5z, 3x प्लस 4y प्लस 5z। अब ये तो टोटल खर्चा है। एवरेज खर्चा कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस। क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी? 3, 4 and 5. That is nothing but 3 plus 4 plus 5 equals to what? 20. This is your average cost price, weighted average. हाँ यार,
Therefore यहां से क्या आ जाएगा सर 3x plus 4y plus 5z equals to 20 into 12 240 equation number 1. Equation number 1. Equation number 2 की चर्चा करते हैं सर. हम सब कभी 25 लीटर 25 पर लीटर है, ठीक है. उसमें कौन सा में मिक्स किया? ये 3x समझ गया ना. 3x क्यों? क्योंकि 3 लीटर क्वांटिटी, उसमें खर्चा कितना x, तो टोटल खर्चा 3x. मिक्सचर तो इन द रेशियो क्या दिया है सर 6:7:8. उस पे खर्चा क्या आएगा 6x 7y 8z. Six x plus 7y plus 8z divided by क्या 20 6 plus 7 plus 8 बराबर है. ये इधर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 6 plus 7 plus 8 इक्वल्स टू, ओ सॉरी ये निकालना है ना, मुझे एक्चुअली ये निकालना था. ये मिक्सचर 3 है ना, मिक्सचर 2 की बात करते हैं. मिक्सचर 2 इधर सॉल्व करता है. मिक्सचर 2 कितना था रेशियो 4:5:6 4:5:6. इस पे खर्चा 4x 5/6z अपॉन इक्वल्स टू 4x plus 5y plus 6z equals to सर कितना 375. सर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वैल्यू. लेट अस अंडरस्टैंड. सर मैंने आपको कहा है अननोन कितना है 3, हिंट कितने चाहिए 3. यहाँ पे अननोन कितने हैं 3, हिंट कितने चाहिए 2 भी चलता है. मैंने आपको बताया था सर x plus y equals to 20, then 2x plus 2y equals to dash. X plus y equals to 20, then 2x plus 2y equals to dash 40. X plus y equals to 20, then 2x plus 2y equals to 40. To find the value of x and y, individual value of x and y, you have to find the, you will need 2 hints. But if you don't want to find the individual values, तो शायद आप कुछ जुगाड़ करके आंसर ला सकते. यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए 6x plus 7y plus 8z की वैल्यू चाहिए. 6x plus 8y plus 7y plus 8z की वैल्यू चाहिए. x y z की वैल्यू चाहिए होती तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल. बट यहाँ पे 6x plus 8y 7y plus 8z की चाहिए. अपॉन 20 तो हम बात भी कर लेंगे. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या जुगाड़ करें सो दैट हम लोगों को आ जाए. इट्स अ वेरी नॉर्मल जुगाड़, तुरंत कर लेते हैं. बताइए नाउ लेट्स सी. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूं. लेट्स सी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. थोड़ा मैं आधा सोल्यूशन इधर आधा सोल्यूशन इधर लिख रहा हूं, उसका टेंशन मत लीजिएगा. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या मिलेगा सर x plus y plus z equals to 130. इक्वेशन नंबर 3. अब एक और इक्वेशन निकालते हैं. इक्वेशन नंबर 4 निकालता हूं मैं. 2x plus 2y plus 2z equals to 277. इक्वेशन 4. अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करो. इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करो. यहां पे देखिए 4x प्लस 2x कितना आएगा 6x. 5y प्लस कितना निकालेंगे 2y कितना आ जाएगा 7y. 6z प्लस 2z कितना आ जाएगा 8z. तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 क्या, तो क्या इसका वैल्यू मिल जाएगा. यस. So that is nothing but equation 2 plus equation 4. कितना आ जाएगा सर इक्वेशन 2 plus equation 4 6x
plus 7y plus az equals to 645. This can be put up there. 645 by 21. 645 by 21 is 30.7 is wrong. कितने लोगों का आएगा? चलो गुड, आई एम हैप्पी। किसी का नहीं आया, मजा आया। समझ गया? कंफर्म? हाँ या ना? गूगल मीट पे इज दैट क्लियर? सो आई वाज टेकिंग योर नॉलेज नॉट जस्ट अबाउट एलिगेशन बट आल्सो अबाउट द क्वेश्चंस। ठीक है, बढ़े आगे। लेट्स सी। रिप्लेसमेंट और replenish. These are the common words that they use. ठीक है, रिप्लेसमेंट और replenish. मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। और ध्यान सुनिएगा। सीधा क्वेश्चन तो क्यों उल्टा? यहाँ पे 1000 लीटर वाइन है, यहाँ पे क्या थी? 1000 लीटर प्योर वाइन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक चोर आता है, चोर या फिर उनका ही मैनेजर, उसकी इच्छा होती है, ठीक है, तो वो 100 लीटर निकालता है। 100 लीटर निकालता है, किसी को पता ना चले 100 लीटर वाइन निकाल के 100 लीटर वाटर डाल देता है। ठीक है, फिर से 100 लीटर वाइन निकालता है, 100 लीटर वाटर डाल देता है। 100 लीटर अब वाइन ही रहेगी कि वाइन का मिक्सचर रहेगा? मिक्सचर। सेकेंड टाइम में तो प्योर वाइन है ही नहीं, एंड थर्ड टाइम भी करता है, एंड फोर्थ टाइम भी करता है। चलो थर्ड टाइम, यहाँ फोर्थ टाइम तक जाओगे? फोर्थ टाइम 4 बार करता है साहब। ठीक है, फाइनल concentration of wine in the container. Final concentration of wine in the container. It's all. Final concentration of wine in the container. So, एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। और एक चौथे में एक छोटा ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट फिर मैं बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान दो। 1000 लीटर में से मैं कितना लीटर निकाल रहा हूं? 100। तो कितना परसेंट निकाल रहा हूं? 10%। तो बाकी कितना रख रहा हूं? 90%। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1000 में से 100 लीटर निकाल दिया, अभी तक मैंने पानी भरा नहीं है, तो वाइन कितनी बची? 90। उसमें तो कितनी वाइन हो गई? 90% of the original volume. पानी नहीं डाल रहा हूं, अभी ध्यान सुनिएगा। इमेजिन कीजिए सिचुएशन, निकालने के बाद पानी डालने से पहले कितना बचा है? 90%। फेयर इनफ। अब पानी डाल दीजिए। ठीक है, अब पानी डालने के बाद क्या हो गया? 900 लीटर वाइन एंड 100 लीटर पानी। अब वापस नेक्स्ट टाइम मेरी चोरी की इच्छा हुई, तो नेक्स्ट टाइम जब चोरी की इच्छा हुई तो वो जो कंटेनर है उसमें से मैं चोरी कितना कर रहा हूं? 100 लीटर। लेकिन आज की डेट में मुझे बताइए, ऐसा होगा क्या कि वाइन नीचे है पानी ऊपर है? ऐसा तो होगा, मुझे जो भी निकालना है वो साथ में ही निकलेगा। तो उस सिचुएशन में वाइन और पानी का मिक्सचर कौन सा रेशो में है? 9:1। तो जब मैं 100 लीटर निकालूंगा तो मेरे पास भी वाइन और इसका रेशो क्या रहेगा? 100 is 9:1। तो 900 लीटर में निकाल रहा हूं, तो उसमें एक्चुअल वाइन कितनी होगी? 90 लीटर, और वो कितना होगा? 10 लीटर। अपनी बची कितनी थी वाइन? 900। 900 में से कितना गया? 90। तो बची कितनी? 800 लीटर। अभी वाइन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 81%। तो बेसिकली अगर आप देखते हो इसको करते कैसे, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कितना था? 1000।
कितना? मान लो एक ही लाइन में खत्म कर रहा है हम लोग क्वेश्चन, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10% निकाल रहा हूँ, एक्चुअल में रहने कितना दे रहा हूँ। तो एक पहली बार निकालने के बाद कितना बच रहा है 95, सेकेंड टाइम निकालने के बाद कितना बच रहा है 90%, मतलब जो बचा था उसका 90%, मतलब 81%, बचा ही 90% था तो उसका वापस 90%, 81%, वापस कितना 0. Basically, if we see the question is the population of a town is 1,000. First year it decreases by 10%, नए लोग आए. Again it decreases by 10%, नए लोग आए. Again it decreases by 10%, नए लोग आए. Getting my point? That is it. समझ में आ गया confirm? So it's a very easy question. तो क्या आएगा सर 1000 into 0.9 raised to 4. That comes out to be कितना 6.1. 6.1 liters. This is the volume. I repeat, this is the volume. मैंने क्या पूछा है? Concentration. तो 6561 अपॉन क्या आएगा? कंटेनर का कैपेसिटी कितना आएगा सर? 1000 liters. That is nothing but 656.1 upon 1000 into 100. That is nothing but कितना आ जाएगा? 65.61%. Type number 1. समझ गया इनको? हाँ. Shall we move on? Next. सोचने दो मुझे. Let's see. $500 लीटर का प्योर वाइन है. 500 लीटर का प्योर वाइन है. समझ में आया? अब मैं हर बार क्या कर रहा हूं? X लीटर्स वाइन निकाल रहा हूं, X लीटर्स वाटर भर रहा हूं. X लीटर्स वाइन निकाला, X लीटर भर दिया. ठीक है. अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, मैं जरा आपको बता देता हूं. दो प्रकार के मुझे सोचना तो कैसे बनाऊं मैं. ठीक है. X लीटर वाइन निकाल रहा हूं, X लीटर भर रहा हूं. ठीक है. कितने बार किया मैंने? 2 बार. कितने बार किया? 2 बार. ट्वाइस. फिर एक गाना है इन दी एंड, आगे इट डजंट इवन मैटर, बट मैं रेशियो देखता हूं. ठीक है. लेट्स सी. इन दी एंड, the ratio of wine to water, ratio of wine to water is 16:9. 16:9. गड़बड़ कभी मत कीजिएगा. बताइए, बताएं कितना लीटर मैंने निकाला? कितना लीटर या X कितना? कभी गड़बड़ नहीं करती. What is the value of X? X लीटर निकाला था, X लीटर भर रहा था. फिर से X लीटर निकाला, X लीटर भर दिया. What is the value of X? If in the final the ratio of wine to water is 16:9. ratio. तो तरीके हैं. या तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कैपेसिटी को या तो आप 100 मानो या तो कैपेसिटी को आप 500 मानो. आप बताइए क्या करना है? 500 से शुरू करो कि 100 से शुरू करो? 500, क्योंकि अच्छा 500 बोल रहे. ठीक है, 500 से स्टार्ट करते हैं. 500 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताइए 16:9 ये क्या है? वाइन. ये क्या है? वाटर. तो अभी मैंने बताया था आपको क्या मिलने वाला है एंड में? वाइन का वॉल्यूम. वाइन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पहले तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा भैया? 500 में वाइन है कितना?
500 लीटर में 2 चक्कर के बाद वाइन है कितना? इट इज इन द रेशियो 16:9. सो कहना है इसे वाइन वुड भी कितना आएगा? 16:9 में अगर डिवाइड करते हैं 500 को कितना आएगा? 320 लीटर. और ये कितना आएगा? तो कहना है इसे 320 इक्वल्स टू 500 इंटू वाइन बीइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. जो पिछले क्वेश्चन में कितना था? 0.9. पिछले क्वेश्चन में कितना था? 0.9 बाय बीइंग द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. Fair enough. So that is nothing but y square equals to कितना आएगा? 320 divided by 500. That is nothing but y square equals to कितना आएगा सर? 16/25. y equals to कितना आ रहा है? y square equals to 16/25. तो y equals to क्या आएगा? 4/5. So 4/5 अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है. 4/5 यानी कितना? 0.8 था. तो मैं निकालने के बाद रख कितना रहा हूं? 80%. तो मैं निकाल कितना रहा हूं? 20%. तो 20% अगर मैं निकाल रहा हूं सर, तो 500 का 20% है कितना? 100 लीटर. आप देखिए 500 का पहले 20% कम करो, कितना आ जाएगा? 400 का 20% कम करो, 320. उसने गेम का खेला देखो, वो 16:25 दे सकता था आपको. 16:25 है क्या? कॉन्सेंट्रेशन. 16/25 दैट इज नथिंग बट 64%. उसने क्या दिया? भैया ना, मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दूंगा. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाइन अपॉन टोटल वॉल्यूम. बीच में एक चीज बच जाती है, कौन सी? वॉल्यूम ऑफ वाटर. तो उसने बोला आप जज करो, मैं दे रहा हूं तो वाइन टू वाटर. तो वाइन 16 है, ये वाटर कितना है? 9. तो टोटल कितना होगा? 25. मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना था. समझ में आ रहा है? और इसके दूसरा ट्विस्ट कैसे देता है, ध्यान से सुनिएगा. अभी आपको मैंने क्या बोला कि मैं ये निकाल रहा हूँ 20%. मैं 20% निकालते गया और एंड में बचा 64%. तो मैंने कितनी बार निकाला? 2 बार. फिर वो क्या आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम दिया है. आपको क्या निकालना है? रेज़ टू n कितना है. दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक और मैं सोच रहा हूँ बनाऊं, लेकिन बनेगा या नहीं बनेगा मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा है. चलो बनाते हैं. लेट्स सी. आई डोंट नो बनेगा या नहीं बनेगा. लेट्स सी. ये है टैंक. This is the worst type of question that they could ever ask. I don't know what book में है या नहीं, but let's see. This is 500 liter wine filled, ध्यान से सुनिएगा, up to the brim. Filled up to the brim. This is 500 liter water. This is 500 liter water. This is 500 liter wine. Capacity. Capacity कितना है? 500 liter wine. But this is filled up to 400 liters. This is filled up to what? 400 liters. अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा. एक बंदा क्या आ रहा है? मान लो आप सब बच्चे थे, आप क्या करोगे? करके देखते हैं. आप क्या कर रहे हो? आए जैसे एक बंदा आया, गूगल मीट पे सब ध्यान से सुनिएगा. वो क्या कर रहा है? ये खाली दिख रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है. 100 लीटर पानी निकाला, इसमें भर दिया. ठीक है. पहले क्या किया? लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज टैंक एक्स, दिस इज टैंक वाई. फर्स्ट उसमें कैसे किया? टैंक एक्स से 100 लीटर वाइन निकाल लिया, टैंक वाई में भर दिया. अब कौन सा खाली लग रहा है? टैंक. अब टैंक वाई से 100 लीटर निकाला, टैंक एक्स में भर दिया. कितने राउंड हुए?
एक ऐसे उसको 2 बार अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने ये 2 बार किया। 100 लीटर इधर से इधर, फिर से 100 लीटर उधर से उधर, फिर से 100 इधर से इधर, फिर से 100 उधर से उधर। What is the final concentration of wine in the tank X? It is so. Okay, 500 liter wine. ठीक है, let's see. Can I do that very fast? Let me see. मुझे इसका शॉर्टकट याद तो नहीं आ रहा है, but let's see. Can we make a shortcut? Let's see. देखते हैं. Step 1. 100 निकालते उसमें 100 डाल दिया। That is टोटल कितने स्टेप हो रहे हैं? 4। तो स्टेप 1 में अगर आप देखते हैं इसमें कितना बाकी है सर? 400 वाइन, 0 वाटर। इसमें कितना है? 100 वाइन एंड 400 वाटर। स्टेप 2, अब यहां से 100 लीटर निकलेगा। यहां से 100 लीटर जब निकल रहा है, कौन से रेशो में निकलेगा? 1:4 में निकलेगा। तो 100 लीटर में 20 लीटर वाइन आएगा और 80 लीटर वाटर। 420 वाइन, 80 वाटर। यहाँ पे 80 वाइन एंड 320 वाटर। स्टेप 3 इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आएगी सारी चीजें। स्टेप 3, ठीक है, कौन से रेशो में निकल रहा है सर? अब 100 लीटर का हम निकाल रहे हैं, 100 लीटर निकाल रहे हैं, तो कौन से स्टेज पे निकल रहा है सर? कौन से रेशो निकलेगा? इधर से निकल रहा है स्टेप 2 में से। इधर क्या है? वाइन टू वाटर। कितना? 21:4। 21:4 बराबर है। तो 100 लीटर अगर आप इससे निकाल रहे हैं ये वाले से, तो 21:4 में निकलेगा रेशो में। 21:4 मतलब वाइन कितना? 84। वाटर कितना? 16। तो इसमें से 84 माइनस कर दो। 420 माइनस 336, 84, तो 336। और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 16 गया तो 64 बराबर। ये वाइन, ये वाटर। यहाँ पे वाइन कितना आएगा एक्स्ट्रा सर? कितना निकला था? 84। तो ये 80 प्लस 84 164 वाइन बराबर है। 164 वाइन एंड बाकी बचा वाटर कितना आएगा सर? 336 वाटर। क्लियर है? समझिए अगर तो नाउ ये रेशो कितना है? 164:336, 84:41। ओके, अब 84:41 इज टोटल कितना आता है? 125 बराबर। तो अब यहाँ से 100 लीटर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 84, हर जगह पे मैं रेशो लिखते चल रहा हूँ। तो दैट इधर ये रेशो कितना है? वैसे दैट डजंट मैटर, 67.2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 100 लीटर निकाल रहे हैं इन द रेशो 84:41, 84:41 मतलब क्या आ रहा है सर? कितना टुकड़े करना है? 125। एक टुकड़ा कितना आएगा? 0.8 का। कितना टुकड़ा आएगा? 0.8 का। 84 into 0.8 कितना आएगा सर? 84 into 0.8 67.2। तो 67.2 वाइन इधर जा रहा है। 336 प्लस 67.2 और वाटर तो उतना ही रहेगा। और 84 वाटर का रेशियो। सॉरी, यस करेक्ट। हाँ, ओह 84 is correct। वाइन का 40 वाटर 41:, yes 84 करेक्ट। ठीक है, कितना आएगा सर? ये 41 equals 41 into 0.8 कितना आएगा? 41 into 0.8 32.8। तो ये 32.8 इसमें ऐड होगा। 336 plus 32.8 कितना आएगा? 368.8 368.8 liters of 368.8 liters of wine will remain finally, and ultimately you can find the concentration. This question only requires patience. I don't remember if there is a formula for this. I cannot recall, but this
question requires a lot of patience. समझ गया confirm? Yeah. Is that clear? So that was all about mixtures and aggregations and replacements. We have covered each and every single thing.